सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। आप कोई भी रूप में पधारिए, आना आपको जरूरी है। जोड़े से आना, अकेले मत आना। अगर आप विष्णु जी के रूप में आ रहे हो तो अपना जो चक्कर है और मां लक्ष्मी को छोड़ के मत आना। अगर आप शिव जी के रूप में आ रहे हो तो अपना डमरू और गौरा मैया को साथ में लेके आना है। अगर आप राम जी के रूप में आ रहे हो तो अपना धनुष साथ में लेके आना और मां सीता को भी साथ में लेके आना। अगर आप कृष्ण के रूप में आ रहे हो प्रभु, तो अपनी बांसुरी मत भूलना, क्योंकि बांसुरी के बिना आप अच्छे नहीं लगते। पर राधा जी को भी साथ में लेके आना। अगर आप गणपति रूप में आ रहे हो तो रिद्धि और सिद्धि दोनों को लेके आना। महाराज, भगवान हमेशा भाव से मिलते हैं। भगवान को कोई पदार्थों की जरूरत नहीं होती, ये दिखने वाली चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़े बच्चे लोग बेटा थोड़ा शांति बना के रखना। एक बात का ध्यान रखना, अच्छा आप में इतने लोग बैठे हो, माता जी को कौन कौन मानते हैं? सारे हाथ ऊपर हुए। सच में मानते हो? तो अब वापस बात भी सुन लो। जो आदमी अपने पूरे जीवन काल में अपनी बहन को, अपनी बेटी को या अपनी धर्म पत्नी को अगर आपने एक भी थप्पड़ मार दिया है तो आपके 7 जन्मों के पुण्य खत्म हो चुके हैं। कितने जन्मों के? स्त्री पे हाथ उठाना ही वर्जित माना गया है। मुंडा की कर उतरी आओ, घोटालो मोटो करियोड़ो दिखे, काम गड़बड़ रहेगी महाराज। नहीं सही बात, एकदम छाती माते भाटो आवे जीव दो रही है। भाई देखो, वो अज्ञानता में हुआ है, अज्ञानता में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और अब ये थोड़ो ध्यान रखो भाई। भाई एक छोटी बात है, एक दिव्यांग व्यक्ति जिसको आंखें नहीं है वो जा रहा है और कोई आसपास में कहने वाला नहीं है और वो जाके गड्ढे में गिर गया तो शायद उसको दोष नहीं लगेगा। पर कोई हेलो पाड़े रही हो रे भाई, आगे खाडो है और वो क्या तो जाके मंठा है दे भजीड़ जने पचे भी दंड भरना पड़े कि नहीं पड़े। बस वही कह रहे, आपको पता नहीं था, आपसे भूल हुई, अब ये तो ठा पड़गी ना। तो ध्यान रखना, अपनी लक्ष्मी जी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, मतलब स्त्री जात में कोई भी हो, उसके ऊपर कभी भी थप्पड़ ना मारे। और छोटी सी गलती से हमारा विनाश होता है महाराज। हमने देखा है हजारों लोगों को, घरों में जो मंदिर होते हैं, मंदिर में बड़ी शांति से आरती पूजा करते हैं। घर के मंदिर में, घर का मंदिर में आरती कर रहा, मंदिर यहां बना हुआ, यहाँ पे हॉल है बेटा, तो यहाँ पे आरती कर रहे हो और एक 5 फुट की दूरी पे आपका हॉल बना हुआ है, वहां पे आप आके अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अर्थ समझ में आया कुछ? मंदिर कितना दूर है? 5 फुट की दूरी पे। वहां पे अब आरती गा रहे थे और 5 फुट की दूरी पे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, इसकी निंदा कर रहे हो, किसी को डांट फटकार लगा रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या है? भगवान सिर्फ आरती ही सुनते हैं,
हमारे अपशब्द नहीं सुनते हैं। सुने ना तो પછી क्यों बोलो? अपन ठाए कि वणन वालों बैठो है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि यहाँ जो सुनता हो तो यहाँ भी सुनता होगा, जो आरती सुनता तो वो गालियां भी सुनता होगा। तो हम लोग कहते भाई घर में मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, पूरे घर को मंदिर बनाओ, घर की भाषाएं बदलो, घर का व्यवहार बदलो, एक दूसरे को आदर देना सीखो। पत्नी का धर्म होता है पति देव को आदर देवे, और पति का धर्म बनता है कि धर्म पत्नी को आदर देवे। एक बेटे का धर्म बनता है पिताश्री को आदर देवे, और पिताजी का धर्म क्या है कि बेटे को भी आदर देवे। यही एक सास बहू का वही होना चाहिए, बहू सास को सम्मान देवे और सासू माँ बहू को सम्मान देवे। एक बात अभी तक समझ में नहीं आई भैया, समझ में आई नहीं हमें। समझ लीजिए आपकी बेटी आपको कॉल करे कि मम्मी पापा मैं मारा हावड़ा में बहुत हो रही हूं, बहुत सुखी हूं, थरपावना बहुत अच्छा मिलिया, मैंने गाड़ी में घुमावन वास्ते ले जावे कार में, मैंने मैं जदी बोलू जटे मारी मने मने हाका नहीं करे, मैं मोड़ी उठू तो मारा हाउजी कोईश नहीं कहवे, मैं काम बतो करूं कि घणो करूं तो मारा ससुर जी मने कोईश नहीं कहवे। आप जीव राजी वे कि नहीं वे? ईमानदारी बोलजो कि मारी बेटी सुखी है, राजी वेहो? तो मने इन बात रो उत्तर देवो पाछो कि थोरो जमाई सा थोरी बेटी ने घुमावन वास्ते ले जावे थोने छोको लागे, थोरी सासू मां भी ने आदर देवे, मोड़ी उठे तो कोई नहीं कहवे वो छोको लागे। अपनी विधनी ने अपनो बेटो घुमावन वास्ते ले जाओ जने आ क्यों क्यों फाड़ो? व्यवहारिक बात है। आपका बेटा और आपकी बहू दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं तो पीछे उनकी पूरी कितनी कितनी निंदा कर लेते, मारा छोरा ने वश में कर लियो, यूं कर लियो, यूं कर लियो, अने थारो पावड़ा ने थारी छोरी वश में करियो जो उठाई को नहीं। भाई कानून सबके लिए, जितना अपनी बेटी के लिए सुख मांगते हो उससे भी डबल सुख अपनी बहू को दीजिए, आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेंगे साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आपकी बेटी को तो राज मिले और हमारे घर में नौकरानी चाहिए काम वाली, ये अन्याय होगा। इसीलिए आपको पता है हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि ब्याह शादी में इतो खर्चो मती करो, तो एल्बम देख देकर रो वो देख जो थे, मजाक नहीं कर रहा हूं। इतो दीदो ये फोटो में देखो, इतो दीदो वो यूं करियो, इतो खर्चो लगे हो, और टेंट रो फोटो आए जन क्या देख टेंट पड़ापड़ करे नौपो पड़ापड़ कर रही हो। कारण क्या है? संस्कार नहीं दे रहे, हम सामान दे रहे बेटी को। बेटी को सामान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटी को ससुराल भेजन ढंग लाए छो घणो ही देवे, 20 साड़ियों गाले, होनो चांदी 50 तोड़ा होनो दियो, 50 गुण दीदा नहीं दीदा ओ कह दे मने तो मारे तोड़ो नहीं छीजे। कहीं से भी लड़की लेके आओ तो लड़की के पिताजी को बोल दो कि देखो मुझे सोना चांदी गहने की कोई भूख नहीं है मेरे घर में, आपकी बेटी को थोड़े संस्कार दे के भेज देना। इस घर में कोई फर्क ना माने तो मेल पड़े मित्र आज पड़े न कोई होनो दीदू घरो सुधारो नहीं रेवे, कार दीदू सुधारो नहीं रेवे, प्लॉट दीदू सुधारो नहीं रेवे, सुधारो संस्कारों लिया करे महाराज। इन्हें वास्ते संस्कारों की पूर्ति करो। आज हम सब कुछ दे रहे हैं, संस्कार देने का टाइम नहीं है। हमें अभी गुरुजी ने बोला था नशा नाशवान है, रियलिटी बात है महाराज, सत्य बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। नशा करना भी महापाप है और उससे करोड़ गुना महापाप है नशारी मनवार करनी। जो मनवार करे ना उन्हें नरक लोक में जाने कोई रोक नहीं सके, बिना टिकट कंफर्म है महाराज। जो मनवार करता है नशे की उसको तो दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो किसी परिवार को बर्बाद कर रहा है साहब। वो मनवार नहीं है, सामने वाली फैमिली की बर्बादी लिख रहा वो कि तेरे परिवार को मैं बर्बाद करके रखूंगा। मेरी आज मनवार थोड़ी सी है,
कल और थोड़ी मनवार, परसों और थोड़ी मनवार, और थोड़ी थोड़ी मनवार में तुझे नशाबाज बना दूंगा और तेरे पूरे परिवार को बिखेर दूंगा मैं। इसलिए हे महापुरुषों, तुम खाओ पियो कुछ भी करो, इन मनवार नहीं करनी। बेचे सर कि न तबला घर बिछाए दो बाबड़ा, वो तो क्या महादेव प्रसाद है, ऐसा है क्या? ये गलत होता है महाराज। इसीलिए जिंदगी में ध्यान रखने की बात है। चलो एक बार चलो, बोले श्री भगवान की, बोले महादेव की, बोले गौ मात की। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। गुरु महाराज पधारे हैं तो इनका आदर करना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी पधार रहे तो शिष्य के मन की भावनाएं थोड़ी समझिए, भाव क्या कह रहे हैं, क्या वो विचारधाराओं को प्रकट कर रहा है। गुरु जी आते हैं तो कितनी खुशियां छा रही है उसको। चाबी ला के दिए, किसकी चाबी खो गई हो तो बाइक की चाबी है, देख लेना, चेक कर लेना, यहाँ पड़ी है मेरे पास में, ले जाना। हाँ देख लो, चेक कर लो किसकी खो गई हो, यहाँ पड़ी है। गुरु को कीजे बंदगी, हरि कोटि कोटि प्रणामी, एक न जानी रंग को, हे गुरु कर दे आप सवारी। यारे जो पीछे बैठे हैं वहां आवाज आ रही है क्या? नहीं आवे तो थोड़ो ऊंचो हाथ करजो, आवे तो ऊंचो हाथ करजो, नहीं आवे तो यूं यूं करजो तो मने ठा पड़े। आवे रही है? वाह ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें ढाल थोड़ो पानी कम सटे, मारे पाइप फूटोड़ो रहे तो थोड़ा दूताड़ी ढाके बैठे। हाँ कोई बात नहीं, आवे जो कोई आवे। आपण तो राम जी नाम सुनो, ज्यादा बड़ापड़ करियोड़ो कहीं काम न मरा। भजन तो शांति रहना चाहिए। मोटा मोटा लगावे પછી પૂરો હોલ જ કે હવે પડું હું પછી કે વાજ્યો જોરદાર હવે તું વાજી थोड़ा दिनों देख चलो। ज्यादा साउंड अच्छी बात नहीं है। साइंस भी मना करती है, हार्ट अटैक आता है साउंड से, ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ चोट पहुंचाता है। जितना साउंड कम होता है सत्संग में, कई कार्यक्रम में, तो आप समझ लेना कि वहां पे अच्छा रहेगा। अगर जितू झाड़ना लगे उड़ो रेवेला आपने तकलीफ रेवेला महाराज से। और यहां तक मना करते हैं, अच्छे डॉक्टर साहब को पूछना, छोटे जो बच्चे होते हैं 12 महीना 6 महीना 12 महीने के, डॉक्टर साहब को पूछना कि डॉक्टर साहब इसको ओवर आवाज सुनाई जाए तो क्या होगा? डॉक्टर साहब यही बोलेगा कि थोड़ा दिन में होमनोइज बंद हो जाएगी, मतलब ये बहरा हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं है कान की। कई बार देखना, आप ब्याह शादी में जाते हो, शादी से घर में वापस आते हो, आपका बच्चा बार बार कान में अंगुली डालता है। इसका मीनिंग क्या है? उसको दर्द हो रहा है, वो साउंड था, वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए बार बार बच्चे भरवंत भटके कोई वो साउंड भटके माए, पता चला नहीं। कई बच्चों को बीमारी हो गई साहब, इसीलिए ध्यान रखें, छोटे बच्चों को कभी भी ओवर साउंड बज रहा है तो उसको कुछ पहना के ले जाए, अच्छी बात नहीं है, नहीं तो बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। ध्यान रखना। एक छोटी सी बात है साहब, ओवर साउंड बजता है तो ऊपर थालियां हालियां पड़ी रहती, वो भी नीचे गिर जाती है। पड़े नहीं पड़े कटो डीजे निकले कटो जन के वो पड़ियो रे मटको ही फोड़ियो मारो। कई जगह होता है साहब, जब मटका वहां पड़ा है 100 फुट की दूरी पे, वो भी नीचे गिर गया साहब, तो अटकी तो मजबूत है। ये दीवार कितनी मजबूत है, जो इतनी मजबूत दीवार को भी उसने धक धक कर दिया।
तो फिर ये दीवार कितनी मजबूत है। इसलिए ये वो थोड़ा लाज राख दो कि साउंड में मजो नहीं आएगा। साउंड रो मजो पण लेनो ही नहीं है। अपन मैं पहले ही कह दियो मजो नहीं आवेला थाने। मजानी दुकान नहीं आज है आनंद री दुकान। आनंद लेोगे तो बहुत कुछ मिलेगा और नहीं लेवोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आप में से मुझे कौन कौन जानते हैं? मैं बहुत वर्षों बाद में वापस आपके गांव में आया हूं, तिरुडूर में। इतने लोग जानते हो ना। मैं पहले यहाँ सत्संग करके गया। कालू जी आया कि नहीं आया? कालू जी राम राम। नाम थोड़ा याद रखियो, मैं ध्यान रखो। ये बात करते रहते हैं, कभी कभी इनका मूड बनता है तो कॉल कर देते हैं। बोले सतगुरुदेव की। चलो एक बार जय बोलते। बोले श्री भगवान की। बोले माता पिता गुरुदेव की। एक वो पंखा भी बंद कराओ भैया, पंखा बंद करके आओ। इतनी ठंडी लग रही है तो भी मतलब आवाज कहां से आ रही पता नहीं। ये शांति हो गई, एकदम साइलेंट हो गया। और हवाई जहाज को कौन लगाई गया? इतो मोटो लगेगा, इतो ठंडी लग रही है। अरे बाजी देखो, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे। ऐसी क्या है आपको पता है? जल्दी ऊपर पहुंचने की तरीका, जल्दी मरने का आइडिया। कारण बता लेता हूं आपको, मैं कारण बता लेता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो मोनीज के महाराज बिल थे भरो कहीं गले पे का घना पड़े मोरे। भाई जैसे आप बाहर काम कर रहे हो, आपको पसीना आया, आप अंदर आए और एसी छोड़ दी, पसीना रुक गया। पसीना रुकना मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होना है। क्योंकि हमने बॉडी को हाई टेम्परेचर पे थी, वो अच्छा वर्किंग कार्य कर रही थी। मैं तो छो की बात कहूं, ये जो फ्रिज का पानी पीते ना, मां कसम टाइम टू टाइम डॉक्टर साहब के पास में जाना पड़ता है। वो फ्रिज का पानी क्या कहता है? पी ले फिर चल डॉक्टर के पास। फ्रिज का पानी महाराज इतना घातक होता है बॉडी के लिए जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए तो बोला, महापुरुषों ने ऐसे मजाक में नहीं बोला होगा कि कोई तुम्हें मारने वाला नहीं है। तुम्हारा आइडियाज, नई नई टेक्नोलॉजी जो तुम्हें बॉडी के लिए खराब करेगी। आप कार में बैठा रहो, एसी में बाहर तावड़म निकलो, मां तो सडे नहीं सडे हो, चक्कर आवे नहीं, પછી यूं लागे મને उल्टी रेवण वाली है। हम तो कहीं कार में बैठते तो मना करते, भाई एसी बंद करो पहले। आपने तो देसी हो, एसी नहीं देसी हो, बाहर ही हवा सीजे। और बाहर की हवा में बहुत एनर्जी साहब। एक तो बनाई हुई चीज और एक प्रकृति जो हमें देती है। आप उन्हाळे मायने बारे मोचो ढालन हुओ, इतनी बढ़िया नींद आवेला साहब, इतनी बढ़िया। अने पंखा में हुई जो पंखो बड़ा करा खल्ड 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 यूं लागे माथे पड़ जी ऊनी ऊनी हवा देवे। मैं नहीं कहता मत लगाओ, पर इसके आदि मत बनो कि मारू तो रहवी चीज को नहीं। तीसरे नंबर और माता बहनों, आप गलतियां करते हो। एक कुकर में पका पका के सबको पका दिया तुमने। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये कुकर है ना,
कुकर में दाल पकती नहीं है, फटती है। प्रेशर लगता है, दाल फट जाती है। जबकि धर्म क्या है, दाल को बनाते वक्त जो जाग आते हैं ना, जाग ऊपर, वो जाग बाहर डालना चाहिए। वो जाग में एक गैस होती है, वो तो अंदर रह जाता है। आप ट्राई कर दो ना, मेरी बातों पे विश्वास मत करो भाई, मैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी बोल सकता हूं, पर आप पहले ट्राई कीजिए। 100 ग्राम दाल बनाइए मिट्टी के बर्तन में, और 100 ग्राम दाल बनाओ कुकर में, दोनों पका लीजिए, और दोनों दाल को आप अपने वहां पे घर में रख लीजिए। साहब शाम तक आप चेक कर सकते हो, जो दाल कुकर में बनी है वो खाने लायक नहीं बचेगी, और जो मिट्टी के हांडी में बनी है वो दूसरे दिन सुबह भी खाने लायक बने रह जाएगी। इसमें कोई शंका नहीं है। इतनी एनर्जी होती है उसके अंदर। आप एक दिन बना के देखो, मिट्टी का बर्तन प्रयोग करके देखो, बहुत खुशियां मिलेगी आपको। वो मिट्टी का बर्तन क्या कहता है, तुम्हारी कितनी बीमारियां मैं खत्म कर दूंगा, पर मुझे घर तक तो ले जा, मुझे तेरे घर तक तो ले जा, तेरी रसोई में तो मुझे ले जा, पर ले जाते नहीं हम लोग। अब दूसरे नंबर, एक मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, मैं जो भी उपाय आपको बताऊं, आपका मन माने तो करना, मन नहीं माने तो टाइम की बर्बादी मत करना। टाइम बर्बाद मत करना अपना, क्योंकि जिसका मन नहीं मान रहा है वो चाहे 100 बार वो उपाय करे तो भी कोई फायदा नहीं मिलता। अगर किसी का धंधे में प्रॉब्लम है, व्यापार में प्रॉब्लम है, उधारी में प्रॉब्लम है, दिक्कतें चल रही है ग्राहकी में, गोमती चक्र देखा कभी आपने? पूजा की दुकान पे मिलते वो माला वगैरह वगैरह मिलते हैं, सिंदूर वगैरह वगैरह, कुमकुम, उस दुकान पे मिल जाएंगे। 12 गोमती चक्र लाने आपको। कितना? 12। मैं हमेशा बता देता हूं, किसी न किसी को काम आए बेचारों को। 12 गोमती चक्र लाइए और एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें बांध दीजिए, और आपका जो मेन गेट है ना, ऑफिस का गेट हो, चाहे फैक्ट्री का गेट हो, चाहे दुकान का मेन शटर का गेट हो, वहां पे आप उसको लटका दीजिए सेंटर में। मतलब ग्राहक उसके नीचे से आना, ग्राहक उसके नीचे से आना। आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको इतना फायदा मिलेगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा अगर आपके बिजनेस में, व्यापार में फायदा लेना है, बहुत ज्यादा तरक्की करनी है आपको, हम तो चाहते हैं कि सब बहुत तरक्की करे, बहुत पैसे वाले बने, बहुत सुख सुविधाएं आपके पास में हो। हम तो भावना ही यही लेके आते हैं, भाई कुआ में रही तो वाला में आई, सीधो हिसाब। अब थोड़ा धंधो चलावવાનો तो आइडियो बताऊं कोनी, અને આવ તો છાતી માથે બેન કેવું આવણ દો કે महाराज भाड़ो ही नहीं भरी जन क्यों सौदा पाड़ो थे बड़े। साहब एक ध्यान रखना, हमारा जिंदगी का पहला सिस्टम है, कहिए आपको बहुत जल्दी घर में अच्छा करना है, व्यापार को अच्छा करना है, घर में सुख शांति लानी है, सारी चीजें अच्छी हो जाए, तो आप अपनी दुकान में गाय माता को पार्टनर बना दो। 1% पे डाल दो गाय माता को कि हे गाय माता, मैं मेरे व्यापार में तुम्हें 1% पार्टनर बना रहा हूं। अब तू जाने, मैं तो यहाँ पे नौकरी करूंगा तेरे यहाँ पे, और मालिक मैं आपको बना के रखूंगा। ये ट्राई तो करके देखो, ट्राई तो कीजिए, आप करके देखिए, आप कल्पना नहीं करोगे मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है, मेरे उधारी के पैसे नहीं डूब रहे, ये नहीं डूब रहा, कितनी चीजें आपको सॉल्व हो जाएगी। पर लोगों तो दिमाग में हो चले, कम पड़गा तो, कम पड़गा तो, थारे पता रिया कदी है था। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जिन दिन धंधो मोड़ो हाले उन दिन तो मुंडो लटकाई बैठा रहो, जिन दिन धंधो आकरो हाले उन दिन क्यों नहीं छीजो कि आज तो करा गणाई के मारो मां तो खराब रह गयो, कहवे कोई ज्यादा आवे तो आवण दो, परंतु नहीं महाराज। बस ये जिंदगी में ध्यान रखिए, जिंदगी में 2 दिन की जिंदगी है, कोई अच्छे से जा रहे हैं,
कोई कैसे जा रहे हैं। चलो एक बार जय बोलते वापस, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। आपको अच्छा सा जीवन जीना है तो सुबह में चाय की जगह आप गर्म पानी पीना स्टार्ट करो। और गर्म पानी अमृत का काम करता है महाराज। और एक प्रमाण बताऊं आपको, दादा आपकी उम्र कितनी हुई दादा? हाँ सा, अब देख जो मजा आवे लगा। 80 वर्ष रा डोकरा बेटा अपने आज यूं लागे रे 50 साल रही है। और चेहरा लागे कि नहीं लागे? ये तो अवेरियो शरीर ने, अवेरियो वो प्रमाण नहीं, सामने बैठे हैं। तो इनको देखकर ये बाजरा रोटा खायोड़ा है, ये देसी दही खायोड़ा है, ये देसी हाथों चटनी बोटन खायोड़ा है, ये खेतों रे मायने मेहनत कर पसीनो शरीर बारे काढ़ियोड़ा है। तावड़े में काम करियो जन इन शरीर री रक्षा री। मैं एक छोटी सी बात कहूं, आप एनी टाइम एक रूखड़ो छाया में राखो, इन्हें फल नहीं आवे महाराज। इन्हें टेम्परेचर चीजे तो शरीर ने भी टेम्परेचर चीजे, जेड़ो टेम्परेचर में राखो ला तो अपनो शरीर अच्छो काम करेला। तो आप लोगों ने हमारा निवेदन है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों से मेरा निवेदन है, चलो मैं एक भजन गा लेता हूं पहले एक छोटा सा, फिर आगे की तरफ आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप पूरा दिन मेहनत करते हो, पैरों पे खड़े रहते हो, तो भी सत्संग में आते हो आप लोग। तो भी मैं एक दिन के लिए यहाँ आया था, 4-5 दिनों के रेगुलर सत्संग चल रही है, एक दिन भी खाली नहीं है। अब कल मांगी तो भी मेरे पास नहीं है, परसों मांगी तो भी मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझे वापस रिटर्न निकलना है। क्योंकि हमारी पूना में भागवत कथा है, फिर बाद में वापी में भागवत कथा है, फिर तिरुपति में वापस राम कथा है, फिर हरियाणा बॉर्डर पे भागवत कथा है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा आया था। ये तो मांगीलाल जी बोले कि कब आ रहे हो, मैं कि चलो एक दिन का मैं टाइम दे देता हूँ। साहब आपके आशीर्वाद से हम हमेशा आनंद लेते हैं, हमेशा खुशियां मिलती है हमें। और भगवान की भक्ति में मन लगना चाहिए, और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। बंद वेगी तो करो नहीं कोई टोट को। देखो मैं सही है तो ना, आई एम राइट यार। मने ही लगे तो हसी आव्यो कि मारा जो दिमाग आवो पासो रही गयो। अबे थोने लागे जणे आई गाड़ी ठोने गर्री मान डाकण के कोण मैं क्यों इतो ठंडो आवी रियो कटू वायरो 8 वागो ने वो एसो चालू कर दियो तो जोरदार रहियो ही हचो। चलो एक बार ये बोलते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी एक राज की बात बताऊंगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा मांगीलाल जी थोड़ी देर रुकना, कोई चीज मत लाना बीच में, मुझे पहले पूछ लेना आप, ठीक है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं अटी स्टार्ट करूं तो कोई स्टार्ट कर दो, हाँ मामलो गड़बड़ कर दो ला सब। मुझे पूछ लेना कोई भी काम करो तो, ताकि मैं मेरे नियम से आपको उस चीज का प्रोसीजर करके वो चीज आपके तक पहुंचाए, ताकि आपको दोष भी ना लगे और वो चीज भी हो जाए। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। आपकी जब भी लाडली की आपकी बेटी की सगाई के लिए निकलो तो 4 कोई भी कुंवारी बच्चियां जो होती हैं, छोटी बच्चियां, उनसे थोड़ी बातें करके निकलना। आपके बेटी को इतना अच्छा घराना मिलेगा आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। 4 कुंवारी बच्चियां घर से निकले, फर्स्ट में कोई भी लड़की मिली उसे थोड़ी सी बात कर लो, बेटा तेरा पापा और कोई नाम है, तू कट रहे हुए, तू कितनी पढ़े, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड से बात कर लो, तू किनो बेटा तेरा नाम कही है, क्या गांव रहा, बस इतनी सी बात कर लो। 4 बच्चियों से बात करनी है। फिर आप अपनी बेटी की सगाई के लिए निकल जाओ।
इतना बढ़िया घर मिलेगा जो आपके इतनी मैंने याद करो लगे सच में महाराज छोटी सी बात आपकी मानी हमने और हमारी बेटी की जिंदगी संवर गई। पर मानना तो पड़ेगा। मानना और जानना ये दोनों अलग है। मानना और जानना, जानना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है आप मने जानो मैं थाने जानो, समझ में आ रही नहीं। बाबा रामदेव जी को सब जानते हैं, राम सा पीर राम सा पीर राम सा पीर। बेटो मीराज खान के जय बाबा की तेरी भली वरत तेरी। बेटो मीराज खान पर भूखो बाबा री जय बाबा री। कितना पापी व्यक्ति होगा वो। आपको पता है तम्बाकू कैसे पैदा हुई? आप अपने मोबाइल पे जाइए, गूगल को पूछिए तम्बाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। नफरत करोगे साहब, आप नफरत करोगे, कभी जिंदगी में तम्बाकू को टच नहीं करोगे। पहले सर्च करके देखिए आप तम्बाकू है क्या, क्या है तम्बाकू, कहां से पैदा हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। आप कभी जिंदगी में तम्बाकू साहब, तम्बाकू खाने वाले के घर में कभी यज्ञ सफल नहीं होता। कोई भूल में यज्ञ ना करवाए घर पे, यज्ञ का कभी फल नहीं मिलता। जो मीरात खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, ओम कराई जो मती, कोई मतलब नहीं है। शांति कोई थोड़े शांत ही नहीं रहला घर में। यूं क्लेश, यूं झगड़ा, यूं परेशानियां। यज्ञ करवाने के बाद में कुछ तो फल मिला, पर क्यों नहीं मिले? क्योंकि उस घर में बीड़ी सिगरेट गुटखा चल रहा है, इसलिए उसको फल नहीं मिलता। अगर कोई भूल हो गई है आपसे तो छोड़ देना और 41 दिन के बाद में आपके घर पे यज्ञ करवाना, तो आपको फल मिलेगा, अन्यथा कभी मिलने वाला नहीं है। जैसे आपने घरों मारत है तो विनु महीना 2 महीना पहला ये चीजों छोड़ दीजो। यूं नहीं भी होम करे पास डूब जाओ, वो नहीं करना है। मतलब छोड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं। भाई बाग खेत में बीज हो, पहला हूड़ करो बड़ी करो, खेत साफ करो बड़ी करो, तो इन खेत भी तो साफ करो। कपड़ा तो घणे ही फूट रहा पहनो। लोग कपड़े बदलते हैं साहब, कर्म नहीं बदलते। हम कहते कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि कर्मों से तुम्हारा बेड़ा पार होगा, कपड़ों से होने वाला। इनमें 4-4 बार ड्रेस चेंज करते हैं, अपनी भाषा नहीं बदली, अपनी वाणी नहीं बदली, अपने विचार नहीं बदले, अपने नेचर नहीं बदले, अपनी आदतों को नहीं बदला, तो फिर कपड़े बदलने का कोई अर्थ नहीं है। ये ध्यान खा पड़ी छोरोनी खा पड़ी बैठ छोड़ करे ए मारा बढ़िया सपोर्ट बढ़िया करे रे बेटा। महाराज बन गो तो हम कोई बनाना ही नहीं चाहे। मैं कुंभ के मेले में गया था, नासिक में कुंभ था, वहां पे सत्संग चल रही थी, तपोवन आई माता की वडेर के अंदर सत्संग अच्छी चल रही थी। सुबह का टाइम था, स्नान करना था साधु संतों के साथ में। एक मैया आई और बोली महाराज मुझे कोई रास्ता बता दो, मैं मर जाऊंगी गुरुजी। मैं क्या हुआ मैया? कि मारो बेटो महाराज बन गो, मेरा बेटा संत बन गया और 3 साल से उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ। वो मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता, अभी भी यहाँ पे आया हुआ है, रोज वहां पे रहता है, मैं रोज उसको देखती हूँ, पास में होके निकल जाता, पर मेरे से बात नहीं करता। मने भी थोड़ा दुख लागो। मैं कि हो सके माताजी पाटा एकाएक औलाद वेला અને वही महाराज बन गो तो आत्मा तो दुखी, मारो जीव अड़ी जावे। तो मैं थोड़ो नीचे बैठो, मैं कि माताजी आपरे बेटा कीता है? मैं तो देखो जवाब सुन के कानड़े फट जाएंगे आपके। वो बोली महाराज सिर्फ हमारे 8 ही बेटा है। तेरी बोली और तेरी मैं कि नीतिरी चोर डोकरी 8 रुपया कोई उधार दिया और 1 रुपया पासो देने नीति नहीं थारी। भगवान तने 8 बेटा दिया और 1 ने पासो भगवान गले लगावे कि 1 तो मनी दे कम से कम, 1 तो पासो दे दे, हाथ रुपया तू राख ले, खाई दे कुछ मार दिया वो, 1 रुपया तो पासो दे दे कि वो ही नहीं देऊ, हमारा तो पार्टी पूरा साफ करना है। हरे कृष्ण। वहां संत बनने पर आपके बेटे को कोई नुकसान है क्या? बर्बाद हो जाओगे, कोई परेशानी आएगी घर में, कोई दिक्कत आएगी, आपका कल्याण होने वाला है। मारा माँ बाप यूं होच लियो रे तो हटाओ तो कदी नहीं आओ तो ना, तो धन्यवाद नहीं मेरे माता पिता को, धन्यवाद नहीं है। उन्होंने समर्पित किया महाराज कि जा बेटा रास्ता मत भटकना, इतनी कृपा कर देना, हमारे नाम पे कभी दाग मत लगाना, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत ना गाड़ी ना बंगला ना सोना ना चांदी, सिर्फ इतो ध्यान रख जे के कटे कोई इन नाम मत दाग मती लगाई जाए।
क्योंकि वो धूपण वालों दाग लागोड़ो सब कभी धूपे को नहीं। पहली बात तो दुनिया में कोई ऐसा साबुन नहीं बना। पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, अग्नि से तेज कौन है, कौन काजल से काली। पानी से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, अग्नि से तेज क्रोध है, तो कलंग काजल से काली। काजल तो उतर जावेला पर कलंग लागोड़ो कभी उतरने वालो नहीं है ना। तो इस जिंदगी में ध्यान रखे। चलो मैं छोटा सा भजन गा लेता हूँ, फिर इनकी कोई व्यवस्था की होगी इन लोगों ने प्रसाद प्रसाद की कुछ, तो थोड़ी व्यवस्था करवाएंगे। और मैं आपको विशेष बहुत अच्छी बात आज लिखवाऊंगा, वो जरूर आप लिख के ले जाना। टाइम क्या हो गया है? 10-11 बजे, 11:30, 11:15। ठीक है, जितनी देर तक आपका आदेश होगा उतनी देर तक सत्संग चलाएंगे। ज्यादा सत्संग भी नहीं होनी चाहिए। कारण बताऊं, आप सब धंधे वाले हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बच्चों की स्कूल खराब हो। मैं नहीं चाहता कि माताओं बहनों को रसोई में उबो बने नींद आवे। मैं नहीं चाहता कि थोड़े ग्राहक दो दिखे। कई बार होता है नींद आवे नहीं, बस यूं जाके इन दो फासु मुंडू धोवे बसे। अरे भाई उजागरो सेट नहीं रहे तो क्यों दुख दे कोई था। पण क्या मरा जोश आई गो, अब जोश आई गो तो बटे होश खोई गो। कई बार होते नींद पे किसी का अधिकार नहीं चलता। नींद तो धन बैठो बैठो ही जी, नहीं आवे तो नहीं आवे। ज्यादा नींद जगना भी आप बोलोगे तब तक मैं चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, आपके पीछे हूं मैं, क्योंकि राणा जी के जटी वो देखो थो क्या हो जीते थो क्या भाई महाराज क्लोज योर शॉप। ओके, शटर बंद करूंगा। हाँ भाई ग्राहक को नहीं बस बैठो बैठो कहीं करो। चलो एक बार जय बोलते, जय बोलने की कमी मत रखो। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए जगदम्बे मात की, गुरुदेव की, और नाचने वाले भक्तों की, बोलो राधे, जय श्री कृष्ण। अभी श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास की है। अभी शिवरात्रि आएगी शायद 14 तारीख के दिन। तो आप लोगों से वंदना, एक उपाय जरूर करना घर पे। 5 दीपक जलाने आपको। कितने? खड़ी बत्ती वाले नहीं, आड़ी बत्ती वाले, ऐसे। हाँ, लंबी वाली, ऐसे ऐसी बत्ती वाली नहीं। एक तो दीपक जला के आना शिव मंदिर के मेन गेट के ऊपर। एक दीपक को जलाना बेलपत्र हो उसके नीचे। एक दीपक जलाना आंवले के वृक्ष के नीचे। एक नदी हो, सरोवर हो, तालाब हो, ये सब ना मिले तो अपने मटके के पास में जला दे। और एक दीपक आपके घर के मेन गेट के राइट में। सब आप चमत्कार देखना इसका। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे घर में इतना आनंद कैसे हो रहा है। सिर्फ 5 दीपक जिंदगी में एक बार करना है, सुबह नहीं शाम को। मैं पासो बोलू ना, धीरे धीरे बोल जाऊं। पहलो शिव मंदिर, महादेव जी कटे मंदिर वे उन मेन गेट रे बायली साइड में। नंबर 1, वटीज आसपास में देख जो बिलपत्र मिल जाए। रोकड़ो रेवे ना, शिव मंदिर में तो होता ही है, तो वहां रख दीजिए उनके पेड़ में। और वटीज भगवान करे आंवला भी वहीं मिल जाए, आंवले का पौधा भी मिल सकता है आपको आसपास में, वहां जला दीजिए। और अगर कोई नहीं मिल रहा, नदी वगैरह वगैरह, तो मटके के पास में नदी मिल जाता, अति शुभ है। और 5वां अपना जो मेन गेट होता है घर का, उसके अंदर की साइड में, राइट साइड में, हाँ अंदर से आते हुए राइट साइड में जलाइए। और आप दीपक जलाते हो, मुझे ईमानदारी से बताना, दीपक जलाते हो आप लोग, जैसे आपको घर में 5 दीपक जलाने हैं, ठीक है, तो आप कैसे जलाते हो वो बताइए मुझे। हाँ सर, नहीं चाहे एक जलाओ चाहे 2 जलाओ। कई लोगों को मैंने देखा एक ही
तूली लगा के उसको भी जला दिया, इसको भी जला दिया, वो अपराध माना गया है। अगर 3 जलाना तो 3 तूली जलाओ, माचिस की तीली जलाओ। दीपक से दीपक कभी मत जलाओ। और दीपक, मैंने कई लोगों को देखा घरों में नवरात्रि करते हैं, दीपक भरते कि आज मारे दीवो भरियोड़ो बावजी रे नाम रो, तो बावजी री तस्वीर लारे दीवारो मुंडो अटीने, वो दीपक शुभ नहीं है। दीवारो मुंडो हामी रेवणो, बावजी हामी रेवणो। बावजी तो लारे राख दिया, अपो जण बावजी रो ने अपन हामी दीवो करियोड़ो, तो ये गलत है ना भाई। एक छोटी बात है, आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है, कंपनी वाले का मूड बढ़िया पीछे की तरफ लगा दी, क्या तो लागू उजल घणो ही रह गया, तो बजड़ी लागे कि लागे? तो वो का वो सिस्टम है, सिस्टम फॉलो कीजिए आप। माता बहनों, जब भी आप घर में भोजन बनाओ, प्रसाद बनाओ, उगाड़ो मातो नहीं होड़ो। समझ में आ रही नहीं आ रही? पर क्या करे आजकल बहने तो क्या बोलते, ये तो अपन का स्टाइल है। अरे माता बहनों, स्टाइल काम नहीं आवे। उगाड़े मते रोटी नहीं बनावनी कदी, घणो पाप लागे थाने। दूसरे नंबर, छोटी बच्चियां अगर बना रही तो उसको भी बोलो चुन्नी रख बेटा सिर पे, मातो ढाकनो। तीसरे नंबर, आटो रेवे ना आटो, उसको कभी उगाड़ो मत रखो, उसको ढक के रखो आप। कोई दिखनो नहीं कि नहीं दिखनो नहीं आटो, सिर्फ बनावे वो देखे, फिर ट्राई कर देना। जैसे आप 5 आदमी के लिए आटा लगाया, आटो अगर ढोंकियोड़ो है, 3-4 मेंबर अगर एक्स्ट्रा आ गए तो भी उसी आटे में से आपको कम नहीं पड़ेगा। ये इतना माना। आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, जिसको जानकारी नहीं है उसकी बात नहीं कहता, मंदिरों में जाइए प्रसाद ढक के रहते साहब, जो मकाना मिस्त्री होते हैं ना, वो ढक के रखते हैं, ये विधान है। कोई कोई तो लाल होता करो झमो करके ले आधा में नहीं फिर के खाली हो, खाली रहना ही है। कई चीजें हम अज्ञानता में, गरम तवा होता है ना, गरम तवा, कभी भी उसके ऊपर पानी के छांटे मत दे देना, नहीं तो आपके पतिदेव इतने दिमाग खराब हो जाएगा पतिदेव का, आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको गुस्सा आएगा, और किसी को कितना भी गुस्सा आता हो, कितना भी गुस्सा, मैं एक उपाय बताता हूं, वो कर लेना। अभी बताऊं फिर से बताऊं? नहीं, लास्ट में बताऊंगा ये चीज, अभी नहीं बताऊंगा। 2-4 चीजें मेरे पास में, वो मैं लास्ट में बताता हूं। नहीं तो कोई मन ठाए, कोई आधा मंत्र पढ़े ना, वो छोड़ाया देखे वेगिए फिरा, वो करना नहीं मुझे। मैं बड़ी मेहनत करके लाता हूं यार आप लोगों के लिए। जो अच्छी चीज मुझे लगती मैं पढ़ता हूं, मुझे अच्छी चीज लगती मैं लिख के ले आते, तो इसमें लिखा हुआ अपना दूंगा नहीं मैं आपको। फोटो खींच के ले जा सकते हो मेरे से? नहीं, अभी तो नहीं दूं मैं भाई। फेरा फिरी को क्या कन्यादान आउण दो सा, यूं की कराउण दी बाबूजी, फेरा तो फिरा हो कम से कम। एक चीज है, और एक ध्यान रखना, जिन्हें भी हंसनो आवे ना, हंसनो, वो आदमी सुखी रहे महाराज। वो तो नहीं हंसे विनो बम बोले महाराज। अब कुकर देखो, कुकर की सीटी बज रही, कोई खतरा, और सीटी नहीं बाजी रहे तो फूटे कि नहीं फूटे बस। और नहीं हसन वाला और बिना सीटी रो कुकर है, उन्होंने हाथो रे पर नहीं व्यवहारिक बात है भाई। मिनट बने नहीं हसो तो પછી कदी हसो। राम जी भी नाराज हुए, मिनट बनायो इन वास्ते एक भजन में महात्मा लोग बहुत सुंदर पद लिखे। कोई चाय पानी की कुछ व्यवस्था हो तो मुझे बोल देना, ताकि मैं हिसाब से करूं। कुछ है मानीलाल जी? थोड़ा आके बात कर लीजिए ताकि मैं उस शेड्यूल से चलूं मैं।